हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं पीजीबीपी का एक टॉपिक जिसमें है टैक्सेशन। ग्रांट या सब्सिडी या फिर कोई अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसे कोई सब्सिडी, ग्रांट्स या फिर कैश इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर एटसेट्रा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे या स्टेट गवर्नमेंट दे या फिर एनी बॉडी अथॉरिटी या फिर बॉडी कॉरपोरेट ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी बॉडी कॉरपोरेट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है तो वो इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इफ सब्सिडी रिसीव्ड, नोट नंबर 1, इस केस में कैसे होते हैं। इफ सब्सिडी रिसीव्ड फॉर एक्वायरिंग ऑफ एसेट, अगर एक्वायरिंग एसेट के लिए कोई सब्सिडी हम रिसीव करते हैं, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद या फिर दूसरा केस क्या होगा, एनी अदर सब्सिडी, वेवर ऑफ लोन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी या फिर बॉडी विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। कोई सब्सिडी दिया जाता है या लोन माफ किया जाता है या कोई ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है या अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है या बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा दिया जाता है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। थर्ड पॉइंट आता है, एनी सब्सिडी और ग्रांट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट एज ए कॉर्पस फंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट रिसीव होता है ट्रस्ट के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज ए कॉर्पस फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, इफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, अगर लोन लिया गया है एक्विजिशन एसेट को एक्वायर करने के लिए, इज वेब्ड देन सच लोन शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई लोन लिया गया एक्वायर ऑफ एसेट, नई एसेट परचेज करने के लिए, तो उस केस में लोन जो होगा उसको वेब्ड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर लोन को वेब्ड ऑफ कर दिया जाता है तो जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में हम ऐड किए थे वहां से इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, एबव प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, अगर एलपीजी की सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट देती है, आजकल दे रही थी, अब तो ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाता है, तो प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल ऑन एलपीजी सब्सिडी, अगर एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है तो उसमें यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी अदर सब्सिडी विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो वेब्ड ऑफ, मतलब वो इस प्रोविजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आता है मेरा पॉइंट नंबर 2, बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग एसेट, अगर कोई लोन लिया गया है उसका हम इंटरेस्ट दे रहे हैं एक्वायरिंग एसेट पे तो उस केस में क्या होगा। तो ये केस नंबर 1 ये आता है, अगर न्यू कंपनी है और न्यू बिजनेस इन बीइंग सेटअप, नई कंपनी है, नया बिजनेस सेटअप कर रही है। ठीक है, नई कंपनी है, नया बिजनेस सेटअप कर रही है, तो उस केस में अप टू द रेट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जब तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक एड टू एक्चुअल कॉस्ट होगा। अप टू द डेट, उस दिन तक, जिस दिन तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब जब तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस दिन तक एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा। आफ्टर द डेट ऑफ एसेट फर्स्ट पुट टू यूज, जब जिस दिन पहली बार एसेट पुट टू यूज की जाएगी उस दिन अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, यह इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस आता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है और बिजनेस का एक्सटेंशन हो रहा है, नॉट इन केस ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, बिजनेस पहले से ही है, एक्सटेंशन कर रहे हैं ये उसका, तो उस केस में अप टू द डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज, जिस दिन पहली बार एसेट पुट टू यूज के लिए रखी गई थी उस दिन के एसेट को एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट को भी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जो एसेट, जिस दिन एसेट पहली बार पुट टू यूज किया गया उस दिन तक की कॉस्ट को हम ऐड करेंगे।
एक्चुअल कॉस्ट में, और इंटरेस्ट जो होगा उसको भी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फिर आता है आफ्टर द डेट एसेट फर्स्ट पुट टू यूज। आफ्टर द डेट एसेट जिस दिन रखी गई पुट टू यूज उसके दिन के बाद अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। इंटरेस्ट भी रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा और जो एसेट से इनकम होगी वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो मतलब एसेट पुट टू यूज करने में जो खर्चा होगा उसके बाद से वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करना ना भूलें कृपया प्लीज़। हमें बताएं आपका वीडियो, हमारा वीडियो कैसे लगा आपको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।